सो हेलो टू एवरीवन। यहाँ पर हम वीडियो बनाने वाले हैं रिलेटिंग टू द डीके गोयल सॉल्यूशंस फ्रॉम द चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल। आईएससी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है एंड सीबीएसई का पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं विद सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। Girish and Satish are partners in a firm. Their capitals on 1st of April 2019 were 5,60,000 and 4,75,000 respectively. So Girish and Satish की आपको कैपिटल बता दी गई है. On 1st of August 2019, they decided that their capitals should be 5 lakh each. यानी कि आपको बता दिया गया कि इन दोनों की कैपिटल इतना है ऑन 1st ऑफ अप्रैल 2019। फिर बोला कि 1 अगस्त 2019 को डिसाइड करा गया क्यों ना हम अपनी कैपिटल को 5 लाख कर लिया जाए। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% per annum. You are required to compute interest on capital for the year ending 31st March 2020. देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट वीडियो की लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं है, हम सिर्फ यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, सो यू कैन क्लियर द कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। क्या हुआ, 1 अप्रैल 2019 को गिरीश एंड सतीश की कैपिटल आपको बता दिया गया है। ठीक है, सो आपके पास पार्टनर्स हैं गिरीश, आपके पास पार्टनर्स हैं सतीश। ठीक है, 1st ऑफ अप्रैल 2019 को इनकी कैपिटल है 5,60,000 एंड 4,75,000। ठीक है, सो यहां तक हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन August 1st 2019 दे डिसाइडेड दैट कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। इन लोगों ने डिसाइड करा कि 1 अगस्त 2019 तक हमारी कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए, 5 लाख रुपए ईच। यानी कि 1 अगस्त 2019 तक गिरीश ने डिसाइड करा कि मेरी कैपिटल 5 लाख होगी, सतीश ने डिसाइड करा कि मेरी कैपिटल 5 लाख होगी। और ये डिसाइड करने के लिए या 5 लाख की कैपिटल करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। यानी कि कैश लेकर आओ या विड्रॉ करो, मीन्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करो, अदरवाइज आप विड्रॉ करो। सो 1st ऑफ अगस्त 2019 को गिरीश को अपनी 5 लाख रुपीज एज कैपिटल मेंटेन करनी है। और यहां पर लिखा है मेंटेन करने के लिए या तो आप इंट्रोड्यूस करोगे या तो विड्रॉ करोगे। यहां पर आपकी कैपिटल है 5,60,000, आपको कैपिटल कितनी चाहिए एज 5 लाख। सो आप क्या करोगे, आप मतलब गिरीश क्या करेगा, 60,000 की ड्रॉइंग करेगा, यानी कि यहां से पैसे निकाल लेगा। एंड सतीश को भी यहाँ पर 5 लाख रुपए मेंटेन करने हैं, इसका मतलब 25,000 रुपए ही विल पुट हियर एज योर एडिशनल कैपिटल। सो इस तरीके से 1 अगस्त 2019 को होगा क्या, गिरीश की कैपिटल हो जाएगी 5 लाख रुपीज एंड सतीश की कैपिटल हो जाएगी एज 5 लाख रुपीज। ठीक है जी, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कैपिटल एज ऑन 1st ऑफ अगस्त 2019। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। सो आपको इंटरेस्ट देनी है 6% पर एनम। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020। सो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 6% पर एनम देनी है। सो फ्रॉम हियर यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो गिरीश एंड सतीश के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी 6% पर एनम प्रोवाइडेड है। ठीक है जी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग हियर फॉर गिरीश। चलिए,
सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगेगा? कैपिटल के अमाउंट पर लगने वाला है। चलिए, गिरीश की हम बात कर रहे हैं। अब आप मेरे को बात बताइए, 1 अप्रैल 2019 को गिरीश की कैपिटल है एज 5,60,000 रुपीज एंड 1 अगस्त को कैपिटल है एज 5 लाख रुपीज। देखो बेटा, हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगेगा? कैपिटल के अमाउंट पर। सो एक कैपिटल का अमाउंट ये है एंड एक कैपिटल का अमाउंट ये है। ये मैंने इसलिए कंसिडर नहीं करा बिकॉज ये तो ड्राइंग है, ये तो काम आया था इस 5 लाख रुपीज को निकालने के लिए, है या ना? ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक इस अमाउंट पर लगेगी एंड इस अमाउंट पर लगेगी। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ये 5,60,000 रुपए जो कैपिटल के हैं वो कितने समय तक के लिए, सिर्फ 5,60,000 रुपए कितने समय तक के लिए इस फर्म में रहे हैं? ओनली 5,60,000 रुपीज कितने समय तक के लिए रहे हैं? देखो भाई, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अप्रैल रहे, आपका मई रहे, जून, जुलाई, ठीक है ना, 4 महीने रहे, क्योंकि 1 अगस्त 2019 से कैपिटल आपकी क्या होगी? 5 लाख रुपीज। 1 अगस्त से स्टार्टिंग से ही 5 लाख हो गई, ठीक है ना। हम तो बात अभी किसकी कर रहे हैं? 5,60,000 की। तो ये 4 महीने हमारे 5,60,000 रुपए रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहो, इससे पहले आप फॉर्मूला लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज कैपिटल इनटू रेट, यस और नो, रेट परसेंटेज, ठीक है, इनटू मंथ्स अपॉन 12। चलिए, ओके। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गिरीश की। सो 5,60,000 रुपए आपका कैपिटल का अमाउंट है, रेट है 6%, एंड ये 5,60,000 रुपए कितने समय तक के लिए रहे? 4 महीनों के लिए रहे। सो 4/12, ये आपका आ गया 11,200। देन बेटा, आपके ये 5 लाख रुपए कितने समय तक के लिए रहे? देखो, 5 लाख पे हम क्या करेंगे? 6% लगाएंगे, यस और नो। अब ये सिर्फ 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की बात कर रही हूं मैं बस यहाँ पर। कितने समय तक के लिए रहे? देखिए, 1 अगस्त को ये कैपिटल है आपकी, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अब मैंने मार्च तक क्यों काउंट किया? क्योंकि बेटा यहाँ पर लिखा है ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020, यस और नो, ठीक है। सो यहाँ पर हम करेंगे 8/12। सो ये आ गया आपका 20,000 रुपीज। सो गिरीश की कैपिटल हो गई आपकी 32, ओके 32 नहीं, 31,200, ओके। सो ये हो गई आपकी गिरीश की कैपिटल। आपको निकालने किसकी और है? सतीश की कैपिटल निकालनी है, यस। फॉर सतीश, $4,75,000 पे आप 6% लगाने वाले हो, ठीक है, फॉर 4 मंथ्स, एंड आप 5 लाख रुपीज पर 6% लगाने वाले हैं फॉर 8 मंथ्स। सो ये हो गया आपका 9,500 एंड ये हो गया 20,000 रुपीज। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सतीश की आप कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब ऐड कर दो और आपको पता चल जाएगी सतीश की कैपिटल कितना है। सो बेटा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी थी। सो सतीश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 29,500 एंड गिरीश की है आपकी 31,200। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है भाई। ऑन 1 अप्रैल 2019 their capital were 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh respectively. On 1st of July 2019 they introduced further capitals of 1 lakh rupees, 80,000 and 50,000 respectively. मतलब एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं। ऑन 1st Feb 2020 Y withdrew 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, यानी कि Y ने ड्रॉइंग करी है। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% per annum on capitals. You have to compute interest on capital for the year ended 31st March 2020. चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सो बेटा, एक x है आपके लिए, एक y है एंड एक z है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? x, y and z आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। देयर कैपिटल्स ऑन 1st of April 2019। सो 1 अप्रैल 2019 को इनकी कैपिटल आपको मेंशन्ड है। आइए देख लेते हैं कितना कितना मेंशन्ड है। 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब x के लिए है आपकी 5 लाख रुपीज, y के लिए है आपके लिए 4 लाख रुपीज एंड z के लिए है ये 3 लाख रुपीज, ठीक है जी, ओके।
क्या बोल रहा है, 1 जुलाई 2019 को दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल्स, मतलब इंट्रोड्यूस करी फर्दर कैपिटल, दैट इज दिस इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल लेकर आए कितने, 1,80,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली मतलब एक्स ने एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपए लेकर आया, वाई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 80,000 रुपीज की, एंड जेड है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 50,000 रुपीज की। सो यहाँ पर एडिशनल कैपिटल कितना है देख लेते हैं। एडिशनल कैपिटल कौन सी तारीख को इंट्रोड्यूस करी है, ऑन 1 जुलाई 2019, दैट इज ऑफ 1,00,000 रुपीज, 80,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एडिशनल कैपिटल लेकर आए, सो हमें कैपिटल पता चल जाएगी एज ऑन 1 जुलाई 2019। सो इनकी कैपिटल हो जाएगी 6,00,000 रुपए, सो दिस विल बी योर 4,80,000 एंड जेड की हो जाएगी आपका 3,50,000 रुपीज एज योर कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2019। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 Feb 2020 वाई विड्यू 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, ठीक है। सो ड्रॉइंग है आपका ऑन 1 Feb 2020, वाई ने विड्यू करा है, मतलब एक्स ने नहीं करा एंड जेड ने नहीं करा, सो वाई ने विड्यू करा है 15,000। ओके, इसका मतलब कैपिटल एज ऑन 1 Feb 2020, देखो एक्स की तो वही रहेगी 6,00,000 रुपए, वाई ने 15,000 विड्यू करे हैं, दैट मीन्स इट इज 4,65,000 एंड ये है आपका 3,50,000। चलिए हमें कल आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी 8% पर एनम है। ऑन द कैपिटल्स यू हैव टू कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। सो ये हमने कैपिटल की इंफॉर्मेशन ले लिया है। नाउ हियर व्हाट वी आर डूइंग इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से आता है, आप कैपिटल का अमाउंट लोगे, ठीक है ना, उसमें रेट परसेंटेज लगाएंगे एंड आप मंथ्स अपॉन 12 कर दोगे, ठीक है जी। ओके, सो हम एक्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। सो 1 अप्रैल 2019 को 5,00,000 रुपए की कैपिटल थी, फिर कैपिटल कब चेंज हुई, 1 जुलाई 2019 को, कितना हो गया 6,00,000 रुपए। फिर कैपिटल क्या चेंज हुई फॉर एक्स, नहीं, बस यही दो कैपिटल्स थी, ये सुनो। चलिए 1 अप्रैल 2019 को एक्स ने 5,00,000 रुपए इंट्रोड्यूस करे थे, सो कैपिटल लिखते हैं हम, कैपिटल कितना है आपका 5,00,000 रुपीज। रेट कितना है भाई, रेट है आपका 8%, ओके। सो 8/100 कितने महीने के लिए, सिर्फ 5,00,000 रुपए कितने महीने के लिए, आप याद रखिएगा 1 जुलाई 2019 को कैपिटल चेंज हो गई है। आप मेरे को बात बताओ 5,00,000 रुपए कितने महीने के लिए है, अप्रैल में स्टार्टिंग है, अप्रैल मई जून, जुलाई काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 जुलाई को ही कैपिटल चेंज हो गई थी। सो दिस इज गाइज वॉट 3/12, ठीक है। फिर बेटा 6,00,000 रुपीज है, 6,00,000 रुपीज के बाद कभी भी कैपिटल चेंज हुई क्या, देख लो भाई, नहीं हुई। सो 8/100 कितने महीने के लिए, 1 जुलाई है, यानी कि जुलाई भी काउंट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये सुनो, दैट मीन्स इट विल बी 9/12। सो आप एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट, सो दिस इज योर 10,000 रुपीज, ये आया आपका 36,000 रुपीज। सो एक्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ऐड कर दीजिए एंड यू विल गेट योर 46,000 एज द एक्स की कैपिटल, ओके। चलिए इसी तरीके से हम y के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो y की कैपिटल 1 अप्रैल 2019 को 4,00,000 है, फिर चेंज कब हुई 1 जुलाई 2019 को, फिर कब चेंज हुई 4,65,000 रुपीज, कब चेंज हुआ ऑन 1 Feb 2020, ये सुनो। चलिए सो 4,00,000 रुपीज आपके 1 अप्रैल को है एंड ये 4,80,000 रुपीज आपका चेंज हुआ है ऑन योर 1 जुलाई, ये सुनो। सो 4,00,000 रुपीज into 8%
4 लाख रुपए कितने महीने के लिए रहे? 3 महीने के लिए रहे। ओके, ठीक है। इसी तरीके से 4,80,000 रुपीज़ 8% हम यहाँ पर निकालेंगे। एंड आप मेरे को एक बात बताओ, 4,80,000 रुपये कितने महीने के लिए रहे? देखो भाई, कैपिटल कब चेंज हुई है? 1 फेब को। और ठीक है, सो 4,80,000 1 जुलाई 2019 को है, दैट मीन्स जुलाई काउंट होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, यानी कि कितने महीने हो गए? 7 मंथ्स। ओके, देन आपकी 4,65,000 रुपीज़ है, उस पर आप 8% कैलकुलेट करेंगे। एंड 1 फेब को ये कैपिटल है, दैट मीन्स फेब की स्टार्टिंग में है, देन फेब विल बी काउंटेड, फेब एंड मार्च, दैट मीन्स 2/12। सो ये आपका आ गया 36,600 रुपीज़। ठीक है जी, ओके। सो अब जेड के लिए कैलकुलेट करना है। सो जेड की कैपिटल 3 लाख रुपीज़ है, देन एक बार ही चेंज हुई है, दैट इज 3,50,000 ऑन 1 जुलाई 2019। सो आई एस की भी मीन्स जेड का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं। सो 3 लाख रुपए आपके 1 अप्रैल को हैं, देन 1 जुलाई को चेंज हुआ है, दैट मीन्स आप इस पे 8% कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ्स के लिए। ओके, देन आपका बेटा है 3,50,000 रुपीज़, 8% आपको कैलकुलेट करना है फॉर 9 मंथ्स। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से आपका हो जाएगा 27,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। ये बेटा कुछ अलग क्वेश्चन है। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये आपका कॉन्सेप्चुअल चेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपसे हो सकता है गलती हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि क्या गलती हमसे हो सकती है। चलिए, ऑन 31 मार्च 2019 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स, यानी कि सारे अकाउंट्स बंद कर दिए 31 मार्च 2019 को, द कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल एंड रॉक, सो माउंटेन हिल एंड रॉक 3 पार्टनर्स हैं। 31 मार्च 2019 जब अकाउंट्स क्लोज हो गए, इनकी कैपिटल इन द बुक्स ऑफ फर्म was at 4 lakh rupees, 3 lakh rupees and 2 lakh rupees respectively। ठीक है जी, ओके जी। सो कैपिटल बता दी आपको माउंटेन हिल एंड रॉक की, दैट इज 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये आपकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग कैपिटल? मैम ये हमारे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑन 31 मार्च 2019 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स बंद हो गए तब आपको कैपिटल मेंशन्ड है। सो भाई माउंटेन हिल एंड आपके रॉक, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, कितना कितना गिवन है? एज योर 4 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। सो हमने ये लिख लिया है इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइडेड थी, दैट वी हैव नोटेड हियर, यस और नो। चलिए, सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम हैज बीन ओमिटेड, यानी कि हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना हम भूल गए। ठीक है, सो आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ से ये मिली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपकी 10% पर एनम। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000। सो प्रॉफिट है आपका 1,50,000। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो ये प्रॉफिट है ये किसका है? माउंटेन का अलग से दिया है, हिल का अलग से दिया है, रॉक का अलग से दिया है, या तीनों का दिया है? ये तीनों का दिया है। ठीक है, सो प्रॉफिट आपको कितना गिवन है? 1,50,000। यस और नो? माउंटेन हिल एंड रॉक का मिला के 1,50,000 है। अलग अलग कितना होगा? क्या कोई रेशियो मेंशन्ड है? नहीं, इसका मतलब बराबर होगा। यस और नो? 50,000, 50,000 एंड 50,000। ये भी इंफॉर्मेशन हमने नोट कर लिया है। देखो बेटा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम प्रोवाइडेड है, बोल दो हाँ या ना। हाँ, हमें 10% पर एनम प्रोवाइडेड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगती है। यस और नो? इसका रीजन मैंने अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में दिया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है ना? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका किस पे लगता है? ओपनिंग कैपिटल पे। एंड आपको पता है कि अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है एंड हमें ओपनिंग कैपिटल पर जाना है, देन ये प्रॉफिट हमारा क्या होता है? लेस। ठीक है,
चलिए, एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन, माउंटेन की ड्राइंग है 20,000, हिल की 15,000 एंड रॉक की 10,000। आपको बेटा ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है, ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल। सो इसलिए जो आपकी ड्राइंग है, ये ड्राइंग इंडिविजुअल पार्टनर्स की ऐड हो जाएगी सो एज टू कैलकुलेट योर ओपनिंग कैपिटल। दैट मीन्स 20,000 रुपये आपके ऐड हो जाएंगे, 15,000 रुपये आपके ऐड होंगे एंड 10,000 रुपीज़ आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। बेटा कॉन्सेप्चुअल वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, आप वहाँ पर भी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अदरवाइज अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं सो आप इस क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व कीजिए। ठीक है, सो यहाँ से आपकी आ जाएगी क्या, ओपनिंग कैपिटल। सो बेटा ये आ गया आपका 3,70,000, ये आ गया आपका 2,65,000, ये हो गया आपका 1,60,000। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस और नो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो माउंटेन, हिल एंड रॉक का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सो 10% आप लगाओगे 3,70,000 पे, ये होगा आपका 37,000। देन आप इस पे लगाओगे, दैट विल बी 26,500। देन आप 1,60,000 पे लगाएंगे, दैट इज योर 16,000 रुपीज। सो बेटा ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो बेटा ये आपका पार्ट फर्स्ट हम नाम दे देते हैं इसको, हम पार्ट सेकंड लेकर आएंगे फॉर द क्वेश्चंस ऑफ डी क्यू रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फंडामेंटल। सो आप पढ़ाई करो अच्छे से, अच्छे नंबर लेकर आइए। ठीक है, सो बेटा यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन प्रोवाइडेड है वो हमने सॉल्व कर लिया। सो वी हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको चेक कर सकते हो। वहां पर मैंने इसमें से हो सकता है एक आध क्वेश्चन डिस्कस किया हो। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर पूरा डिस्कस किया है, सो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। बेटा लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अप टिल देन बेटा थैंक यू सो मच।